बताती हूँ, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उभरते चेहरे और डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी किर्क की हत्या कर दी गई। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे भरोसेमंद ये डोनाल्ड ट्रंप के माने जाते थे और किर्क चार्ली की हत्या की गई यूटा की यूनिवर्सिटी में खुले मंच पर। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए कैसे खुलेआम फायरिंग हुई है। वो तस्वीर है जब मंच पर वो कुछ बोल रहे थे और जैसे ही चुप हुए तुरंत उन पर गोली चला दी गई। और ये एक पब्लिक समारोह था जहां वो पहुंचे थे। खुला मंच था यूनिवर्सिटी का, बोल रहे थे, एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और इसी दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। तो ये वही तस्वीर है, किर्क की हत्या की गई है और इस हत्या के बाद पूरा यूएसए हिला हुआ है कि आखिर ये कैसे सरेआम हो गया, दिन दहाड़े हो गया। अमेरिका में राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान कर दिया गया है और यही वो तस्वीर है जो सवाल खड़े करती है कि आखिर ये कहां हुआ, कैसे हुआ और किर्क को मौत के घाट क्यों उतारा गया है। इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देते हैं ग्राफिक्स के जरिए से। पूरी डिटेल आपके सामने रख रहे हैं कि हुआ क्या है। दरअसल सेमिनार में, एक यूनिवर्सिटी का सेमिनार था जहां पर भाषण देते समय उन पर अटैक कर दिया गया, उन पर गोली चलाई गई है, गर्दन में गोली मारी गई, गोली उन्हें लग गई जिसके बाद वो वहीं धराशायी हो गए। यूटा वैली यूनिवर्सिटी अमेरिका में वो पहुंचे थे कार्यक्रम में शिरकत करने, जहां पर पहले से ही ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। कब हुआ है ये हुआ है 10 सितंबर रात 11:40 पर। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम आपको बता रहे हैं। वहां पर सुबह का वक्त था और वहां पर यह घटना हुई है। गोली कहां से चलाई गई, ये सवाल अगर आपके मन में है तो देखिए, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग की छत से कोई एम करके बैठा था, कोई देख रहा था कि किर्क वहां पर बैठे हैं, उन्हीं पर निशाना था। और कौन थे किर्क, अब आपको यह भी बता देते हैं। ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, राइट विंग एक्टिविस्ट हैं और काफी क्लोजनेस रही है ट्रंप के साथ। ट्रंप ने बयान भी जारी किया इस पूरे घटनाक्रम के बाद। तो अब ये जो घटना हुई है ये सभी को हैरान कर रही है, सभी को कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों में उलझा रही है कि ऐसे यूएसए में कैसे हो सकता है, यूएसए में इतनी बड़ी घटना कैसे हुई है। ये बहुत सारे सवाल हैं और ऐसे में अब आपको बताया कि राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है यूएसए में, क्योंकि ये घटना हतप्रभ करने वाली। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की क्योंकि बेहद करीबी हैं, पूरा इंट्रो इनका दे देते हैं आपको। चार्ली किर्क हैं कौन? राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं, कंजर्वेटिव यूथ ग्रुप के सीईओ हैं, टर्निंग पॉइंट यूएसए के की फाउंडर रह चुके, नेता थे, लेखक थे और एक्टिविस्ट थे। तो बहुत सारी भूमिकाएं इन्होंने कम उम्र में अदा की है और अब जब इनकी हत्या कर दी गई है तो पूरा देश हतप्रभ है, अमेरिका हतप्रभ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी राइट विंग एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क की हत्या से पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप के करीबी की हत्या, चार्ली का किया था गुनाह। लाखों की आवाज को किसने किया खामोश? हत्या का कौन गुनहगार? कहां तक जुड़े हैं साजिश के तार? अमेरिका के यूटा की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हजारों छात्रों की भीड़ थी। मंच पर थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी राइट विंग एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क। इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क माइक पर सैकड़ों छात्रों को संबोधित कर रहे थे। सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था, तभी अचानक गोली की आवाज आती है और मंच पर बैठे चार्ली किर्क बेशुद्ध होकर जमीन पर गिरते हैं। चार्ली की गर्दन के पास गोली लगती है। आरोपी का निशाना इतना सटीक था कि चार्ली को संभलने का भी मौका नहीं मिला। गिरने के बाद चार्ली की गर्दन से खून सैलाब की तरह बह रहा था। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी चार्ली किर्क को गाड़ी की तरफ लेकर भागते हुए नजर आए, लेकिन 31 साल के चार्ली को बचाया नहीं जा सका। इन्फ्लुएंसर चार्ली की मौत से पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुखी हैं। ट्रंप ने बयान जारी किया है कि चार्ली की हत्या करने वाले आरोपी ने पूरे अमेरिका पर हमला किया है। The values of free speech, citizenship, the rule of law, and the patriotic devotion and love of God. Charlie was the best of America, and the monster who attacked him was attacking our whole country. चार्ली अमेरिका के आम नागरिक नहीं थे। चार्ली के लाखों प्रशंसक थे। चार्ली जिस भी मंच पर बोलते थे वहां हजारों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हो जाती थी। चार्ली की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज भी 4 दिन के लिए झुक गया है।
चार्ली अमेरिका की टर्निंग पॉइंट यूएस नाम की संस्था चलाते थे। इस संस्था के लिए चार्ली ने 2024 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया था। संस्था के जरिए चार्ली कॉलेज और स्कूल के छात्रों को राजनीति के बारे में जागरूक करते थे। ट्रंप के शासनकाल में ही चार्ली रिपब्लिकन पार्टी के उभरते हुए सितारे के रूप में उभरे थे। अमेरिका में युवाओं में चार्ली की अच्छी खासी पकड़ थी। यही पॉपुलैरिटी चार्ली को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीब लाई थी। एक्स अकाउंट पर चार्ली के 5.3 मिलियन फॉलोअर्स थे। चार्ली जब भी अपना पॉडकास्ट करते थे तो उनके पॉडकास्ट में भी 5 लाख से ज्यादा लोग जुड़ जाते थे। चार्ली को किताबें लिखने का बहुत शौक था। महज 31 साल की उम्र में ही चार्ली टाइम फॉर अ टर्निंग पॉइंट और द कॉलेज स्कैम किताब लिख चुके हैं। यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हुई चार्ली की हत्या से पूरे अमेरिका सन्न है और नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका में ये कोई पहली बार सनसनीखेज वारदात नहीं है। Take a look at what happened. इन तस्वीरों को तो आप भूले नहीं होंगे। ये जुलाई 2024 की तस्वीरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, तभी एक के बाद एक कई गोलियां डोनाल्ड ट्रंप को नजदीक से छूकर निकल जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में बाल बच गए थे। Take a look at what happened. इस घटना को अभी 1 ही साल हुआ था कि ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी अमेरिका के हालात बदले नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका की सड़कें, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कभी भी गोलियों की आवाज से गूंज जाती है। दावा किया जा रहा है कि चार्ली को करीब 180 मीटर दूर की बिल्डिंग से ही गोली मारी गई है। एजेंसियां चार्ली हत्याकांड की हर एक एंगल से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बताती हूँ, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उभरते चेहरे और डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी किर्क की हत्या कर दी गई। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे भरोसेमंद ये डोनाल्ड ट्रंप के माने जाते थे और किर्क चार्ली की हत्या की गई यूटा की यूनिवर्सिटी में खुले मंच पर। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए कैसे खुलेआम फायरिंग हुई है। वो तस्वीर है जब मंच पर वो कुछ बोल रहे थे और जैसे ही चुप हुए तुरंत उन पर गोली चला दी गई। और ये एक पब्लिक समारोह था जहां वो पहुंचे थे। खुला मंच था यूनिवर्सिटी का, बोल रहे थे, एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और इसी दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। तो ये वही तस्वीर है, किर्क की हत्या की गई है और इस हत्या के बाद पूरा यूएसए हिला हुआ है कि आखिर ये कैसे सरेआम हो गया, दिन दहाड़े हो गया। अमेरिका में राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान कर दिया गया है और यही वो तस्वीर है जो सवाल खड़े करती है कि आखिर ये कहां हुआ, कैसे हुआ और किर्क को मौत के घाट क्यों उतारा गया है। इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। इसलिए पूरी डिटेल आपके सामने रख रहे हैं कि हुआ क्या है। दरअसल सेमिनार में, एक यूनिवर्सिटी का सेमिनार था जहां पर भाषण देते समय उन पर अटैक कर दिया गया, उन पर गोली चलाई गई है, गर्दन में गोली मारी गई, गोली उन्हें लग गई, जिसके बाद वो वहीं धराशायी हो गए। यूटा वैली यूनिवर्सिटी अमेरिका में वो पहुंचे थे कार्यक्रम में शिरकत करने, जहां पर पहले से ही ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। कब हुआ है ये हुआ है 10 सितंबर रात 11:40 पर। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम आपको बता रहे हैं। वहां पर सुबह का वक्त था और वहां पर यह घटना हुई है। गोली कहां से चलाई गई, ये सवाल अगर आपके मन में है तो देखिए, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग की छत से कोई एम करके बैठा था, कोई देख रहा था कि किर्क वहां पर बैठे हैं, उन्हीं पर निशाना था। और कौन थे किर्क, अब आपको ये भी बता देते हैं। ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, राइट विंग एक्टिविस्ट हैं और काफी क्लोजनेस रही है ट्रंप के साथ। ट्रंप ने बयान भी जारी किया इस पूरे घटनाक्रम के बाद। तो अब ये जो घटना हुई है ये सभी को हैरान कर रही है, सभी को कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों में उलझा रही है कि ऐसे यूएसए में कैसे हो सकता है, यूएसए में इतनी बड़ी घटना कैसे हुई है, ये बहुत सारे सवाल हैं। और ऐसे में अब आपको बताया कि राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है यूएसए में, क्योंकि ये घटना हतप्रभ करने वाली। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की क्योंकि बेहद करीबी हैं, पूरा इंट्रो इनका दे देते हैं आपको। चार्ली किर्क हैं कौन? राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं, कंजर्वेटिव यूथ ग्रुप के सीईओ हैं, टर्निंग पॉइंट यूएसए के की फाउंडर रह चुके, नेता थे, लेखक थे और एक्टिविस्ट थे। तो बहुत सारी भूमिकाएं इन्होंने कम उम्र में अदा की है और अब जब इनकी हत्या कर दी गई है तो पूरा देश हतप्रभ है, अमेरिका हतप्रभ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी राइट विंग एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क की हत्या से पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप के करीबी की हत्या, चार्ली का किया था गुनाह।
लाखों की आवाज को किसने किया खामोश? हत्या का कौन गुनहगार? कहां तक जुड़े हैं साजिश के तार? अमेरिका के यूटा की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हजारों छात्रों की भीड़ थी। मंच पर थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी राइट विंग एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क। इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क माइक पर सैकड़ों छात्रों को संबोधित कर रहे थे। सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था, तभी अचानक गोली की आवाज आती है और मंच पर बैठे चार्ली किर्क बेशुद्ध होकर जमीन पर गिरते हैं। चार्ली की गर्दन के पास गोली लगती है। आरोपी का निशाना इतना सटीक था कि चार्ली को संभलने का भी मौका नहीं मिला। गिरने के बाद चार्ली की गर्दन से खून सैलाब की तरह बह रहा था। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी चार्ली किर्क को गाड़ी की तरफ लेकर भागते हुए नजर आए, लेकिन 31 साल के चार्ली को बचाया नहीं जा सका। इन्फ्लुएंसर चार्ली की मौत से पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुखी हैं। ट्रंप ने बयान जारी किया है कि चार्ली की हत्या करने वाले आरोपी ने पूरे अमेरिका पर हमला किया है। The values of free speech, citizenship, the rule of law, and the patriotic devotion and love of God. Charlie was the best of America, and the monster who attacked him was attacking our whole country. चार्ली अमेरिका के आम नागरिक नहीं थे। चार्ली के लाखों प्रशंसक थे। चार्ली जिस भी मंच पर बोलते थे, वहां हजारों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हो जाती थी। चार्ली की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज भी 4 दिन के लिए झुक गया है। चार्ली अमेरिका की टर्निंग पॉइंट यूएस नाम की संस्था चलाते थे। इस संस्था के लिए चार्ली ने 2024 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया था। संस्था के जरिए चार्ली कॉलेज और स्कूल के छात्रों को राजनीति के बारे में जागरूक करते थे। ट्रंप के शासनकाल में ही चार्ली रिपब्लिकन पार्टी के उभरते हुए सितारे के रूप में उभरे थे। अमेरिका में युवाओं में चार्ली की अच्छी खासी पकड़ थी। यही पॉपुलैरिटी चार्ली को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीब लाई थी। एक्स अकाउंट पर चार्ली के 5.3 मिलियन फॉलोअर्स थे। चार्ली जब भी अपना पॉडकास्ट करते थे तो उनके पॉडकास्ट में भी 5 लाख से ज्यादा लोग जुड़ जाते थे। चार्ली को किताबें लिखने का बहुत शौक था। महज 31 साल की उम्र में ही चार्ली टाइम फॉर अ टर्निंग पॉइंट और द कॉलेज स्कैम किताब लिख चुके हैं। यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हुई चार्ली की हत्या से पूरे अमेरिका सन्न है और नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका में ये कोई पहली बार सनसनीखेज वारदात नहीं है। Take a look at what happened. इन तस्वीरों को तो आप भूले नहीं होंगे। ये जुलाई 2024 की तस्वीरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, तभी एक के बाद एक कई गोलियां डोनाल्ड ट्रंप को नजदीक से छूकर निकल जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में बाल बच गए थे। Take a look at what happened. इस घटना को अभी 1 ही साल हुआ था कि ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी अमेरिका के हालात बदले नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका की सड़कें, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कभी भी गोलियों की आवाज से गूंज जाती है। दावा किया जा रहा है कि चार्ली को करीब 180 मीटर दूर की बिल्डिंग से ही गोली मारी गई है। एजेंसियां चार्ली हत्याकांड की हर एक एंगल से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।